दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ तो देखा अना अपने ऊपर कंबल लेकर लेटी हुई थी, इसलिए वली को नहीं देख पाई थी। प्लीज़ आंटी जाइए, मुझे नहीं करना नाश्ता। कितनी दफ़ा बोलूं नहीं भूख मुझे, अना ने वैसे ही लेटे हुए जवाब दिया था। वली गहरा सांस लेकर वापस मुड़ा जहां मुलाज़िमा नाश्ता लिए खड़ी थी। इसने इससे नाश्ता लेकर इसे वापस भेज दिया था और ख़ुद रूम में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जानिम नाश्ता कर लो, उठकर इसके पास बैठकर इसके बालों पर हाथ फेरा था। इसके बालों को पीछे करते हुए इसके कान में सरगोशी की तो वह वली की इस तरह करने से जल्दी से करंट खाकर सीधी हुई थी। यहाँ आना बेड की पुश्त के साथ जुड़कर बैठते हुए बोली थी। वो वली को खुद के इतना करीब देखकर बिल्कुल इसके साथ जड़ी हुई थी। नाश्ता करो, उठकर जल्दी। वली खान इसके तरह करने से बेड से खड़ा होकर अपनी जीन्स की जेबों में हाथ डालकर बोला था। सर, मुझे वो भी कुछ बोल ही रही थी कि वली इसकी बात काट कर खुद बोला, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। नाश्ता करो जल्दी से। उठकर वो सर लहजे में बोलते हुए जाकर सामने सोफे पर बैठ गया था। अनाज जल्दी आओ इधर। इसने एक कप में चाय और प्लेट में सैंडविच रखे थे और अना को फिर से आवाज़ दी थी, जो सर को जगाए बैठी अपने होंठ काट रही थी। इसके कहने पर जल्दी से उठकर इसके पास गई थी। बैठो इधर, शुरू करो। और वो इसके आगे नाश्ता रखते हुए बोला था। वली के देखने से इसने चुपचाप खाना शुरू कर दिया था। सर, मामा से बात करवा दें, मुझे याद आ रही है इनकी। वो खाते हुए अपने हाथों को रोककर आंसू भरी आंखों से इसकी तरफ देखा कर बोली थी। मैंने कोशिश की थी, नहीं वो पा रहा राब्ता इनके साथ। वली बिल्कुल मुश्किल खुद को संभाल कर इसकी तरफ देखकर बोला था, मुझे जाना है मामा बाबा के पास, मैं नहीं रह सकती इनके बगैर। वो नाश्ता छोड़कर फिर से रोने लग गई थी। वली ने बमुश्किल खुद को कंट्रोल किया था। गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भिजा था। चुप करके खाओ अना, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वली ने इसे घूर कर देखा था, जो अब रोने से सूख कर रही थी। वली ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा था। वली के इस तरह करने से इसने हैरियत से पूरी आंखों को खोलकर इसकी तरफ देखा था।